तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे और सिविक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सारे क्वेश्चन यहाँ पर सिविक्स के तीसरे नंबर चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, तो तीसरे नंबर चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आप लोग बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कुल 37 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 37 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, जो भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग सही सही सोच समझ के बताते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2018 में पूछा गया है। हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से वर्ष में पूछा गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 1975 में क्या हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। तो इसलिए 1975 देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसलिए जाना जाता है। पहला का सी नंबर ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1975 में देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। यह भी 2018 का क्वेश्चन है। तो बताइए दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जन आक्रोश कब प्रारंभ हुआ तो 1970 के दशक से। आप लोग नीचे लाइव चैट में एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा यदि आप लोग को याद होगा तो। इससे आपका रिवाइज भी हो पाएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बताए हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2014, 2017, 2018 प्रति वर्ष पूछा गया है। चलिए तो बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। बताइए, 2019 में पूछा गया है यह वाला क्वेश्चन, तो 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताइए भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो ध्यान रखिएगा, 1977 में जनता पार्टी को फुल बहुमत मिला था। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1977 में हुए आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है और इस बार के एग्जाम में भी ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इंटर का एग्जाम हो रहा है, उसमें देख रहे हैं कि मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि मैट्रिक में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोग 100% क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल दे दीजिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 2017 और 2018 दोनों वर्ष पूछा गया है। तो चिपको आंदोलन संबंधित था कि पेड़ काटने का विरोध करना, बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ की कटाई हो रहा था, इसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो पेड़ काटने के विरोध में पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, जाति प्रथा का उन्मूलन इससे संबंधित नहीं है। और बाकी जो यहाँ पर आप लोग 3 देख रहे हैं यह सभी दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित है। जैसे दलित सेना का गठन हो गया, यह भी दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संगठित है। भूमिहीन किसानों की उन्नति यह भी उससे संबंधित है। औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति यह भी उससे संबंधित है। लेकिन जाति प्रथा का उन्मूलन दलित पैंथर से संबंधित नहीं है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह वाला। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन, जी हाँ, वही वाला ताड़ी जो आमतौर पर बहुत सारे लोग पीते हैं, जो तार से उतारा जाता है। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया था। आठवां नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था।
अब 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? बताइए, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, उस राज्य का नाम क्या है? 9वां नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 2011 और 2016 में पूछा गया है। तो बताइए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, राजस्थान से। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार आंदोलन पारित हुआ था 2005 ईस्वी में। हो सकता है कि अभी आपसे पूछा जाए। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया जो अभी हम आपको बताए, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में, 2014 में भी पूछा गया है यह वाला क्वेश्चन। तो बताइए 11 नंबर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको बताएं कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 ईस्वी में बना, इसलिए 11 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है कि सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना ही नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? 2019 में पूछा गया था यह वाला क्वेश्चन। बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था कि पानी की कीमत में वृद्धि होना। पानी की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो गया था, इसके कारण ही बोलिविया में जन संघर्ष शुरू हुआ था। 13 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए 14 नंबर, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 ईस्वी में श्रीलंका आजाद हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? राजनीतिक दल का आशय पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? 15 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दल में तो कोई अफसर नहीं रहता है, तो अफसर का समूह नहीं हो जाएगा, सेना नहीं रहता है, किसान नहीं रहता है, व्यक्तियों का समूह होता है राजनीतिक दल। इसलिए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन। राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों का समूह। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? बताइए, निम्नलिखित कौन सा मुख्य उद्देश्य जो होता है वह प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जाहिर सी बात है कि जितने सारे भी राजनीतिक दल होते हैं, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, सभी का मुख्य उद्देश्य होता है किसी तरह से सत्ता प्राप्त कर लेना, किसी तरह से हम गद्दी पर बैठ जाए। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सत्ता प्राप्त करना, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 16 का ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, सुपर हॉट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, कुछ भी आप कह लीजिए, बहुत कम पड़ेगा। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? बताइए, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? बताइए 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन से ही सबसे पहले राजनीतिक दल की शुरुआत हुई थी। 17 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बताइए, 2016 और 2018 दोनों वर्ष पूछा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? बताइए, सरकार को कि न्यायपालिका को कि राजनीतिक दल को कि संविधान को? लोकतंत्र का प्राण। तो ध्यान रखिएगा, 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को माना जाता है। 18 का डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण यहाँ पर राजनीतिक दल को माना जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? बताइए, राजनीतिक दल कौन सा काम नहीं करता है? तो देखिए, राजनीतिक दल चुनाव तो लड़ता ही है, सरकार की आलोचना भी करता है जब विपक्ष में रहता है, तो उसके अलावा प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य भी करता है। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य तो बिल्कुल नहीं होगा। अफसर की बहाली वाला कार्य राजनीतिक दल का नहीं होता है, या कोई बीपीएससी का होता है, यूपीएससी का होता है, अफसर का बहाली यही सब लोग करता है, एसएससी होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक दल कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। 19 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता। कौन सा विचार है जो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। तो देखिए, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है, तो बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने का साधन है, यह भी सही बात है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, जी नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। देश के विकास के लिए राजनीतिक दल जो होता है और सपोर्ट करता है, ना कि उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, कौन सा मेल नहीं खाता है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बताइए किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 2011 और 2015 दोनों वर्ष पूछा गया है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016-2018 में पूछा गया है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। 22 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, बहुदलीय व्यवस्था में, बहुत दल मिल करके, मतलब बहुत, एक से अधिक, दो से अधिक, तीन से अधिक दल मिल करके गठबंधन की सरकार बना लेता है, उसी को बोलते हैं गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में। चलिए 22 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है। राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए क्या आवश्यक नहीं है पूछ रहा है, तो सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, यह तो आवश्यक है। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, यह भी सही है। निर्णय प्रक्रिया में यह भी सही है। सरकार द्वारा विरोध दलों को नजरबंद करना, यह डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 23 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है, तो सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं चारों क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि कौन सी चुनौती राजनीतिक दल की नहीं है, तो राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना, सांगठनिक चुनाव नहीं होना। बी नंबर ऑप्शन है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। सी नंबर ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। और डी नंबर ऑप्शन है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से कभी गठबंधन नहीं किया जाता है। जिसका थॉट ही निगेटिव है उससे गठबंधन करके सरकार क्या करेगा, तो यह बिल्कुल गलत बात है। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको हम बोल रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण है, उस पर थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है। दल बदल कानून, बताइए 25 नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, सांसद और विधायक पर दल बदल कानून लागू होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2018 और 2020 दोनों वर्ष पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दल बदल कानून संसद और विधायक पर लागू होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह वाला क्वेश्चन भी 2018-19 में पूछा गया है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा। जल्दी जल्दी से आप लोग नीचे लाइव चैट में बताते चलिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों की मान्यता हो जाए या फिर उसका चुनाव चिन्ह हो जाए, निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए राष्ट्रीय दल इसमें से कौन सा नहीं है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। 27 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल या राष्ट्रीय दल है राजद, बहुजन समाज पार्टी यह भी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी यह भी है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। अब तो रामविलास पासवान नहीं रहे तो उनका बेटा का नाम है चिराग पासवान, वह इस पार्टी को संभालते हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ बिहार में ही चुनाव लड़ती है, इससे बाहर चुनाव नहीं लड़ती है। बिहार में भी इनका स्थिति ठीक ठाक नहीं रहता है। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। नीतीश कुमार वाला पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड, जिसको शॉर्ट में JDU बोलते हैं। तो बताइए उसका गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 मई, 18 मई, 2020
2020 में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1999 ईस्वी में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। बताइए गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर मजबूत होता है कि ढीली होता है कि अति मजबूत होता है कि कठोर होता है? बताइए बहुत आसान क्वेश्चन है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है 29 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा जो गठबंधन का सरकार होता है उसकी प्रशासन पर पकड़ बहुत ढीली होती है। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। फिलहाल बिहार के लिए मुहिम चल रहा है कि जल्दी से बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर मुहर नहीं लगा है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? 31 नंबर, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? 31 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा? तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनपद। यहाँ पर 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मजबूत जनमत जो होता है वह लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। जनमत कहने का मतलब कि जो आम जनता है उस सभी का मत यहाँ पर मजबूत होना चाहिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 32 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र जो भारत में है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्री है। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? बताइए 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी। बताइए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? काफी आसान है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। हाथ का पंजा यहाँ पर कांग्रेस का है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में? बताइए 35 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन आपको शुरू में ही बताया कि 1977 ईस्वी में जनता पार्टी को ही पूरा बहुमत मिला था। तो पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। 2020 का क्वेश्चन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन बताइए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसीराम है। 37 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 2020 का क्वेश्चन है। बताइए 37 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर के यही 37 क्वेश्चन था जो कि सिविक्स के तीसरे नंबर चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इस चैप्टर से था। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं 37 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे बाहर का 1% भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, या फिर अगर पहले से याद है तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको अच्छे तरीके से नोटबुक में लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।